नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आपका निरंतर आशीर्वाद स्नेह बना हुआ है। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय देते हैं और कथा को सुनते हैं। हमने एक नई श्रृंखला आरंभ की है, हमारे दिव्य संत, और जिसके बारे में हमें अवश्य ज्ञान होना चाहिए। आज मैं जिस संत के बारे में कथा कहने जा रही हूँ वो है नामदेव जी। आइए कथा आरंभ करते हैं। नामदेव जी भी भारत के प्रसिद्ध संतों में आते हैं। उनका काल है 1270 से 1350। वारकरी प्रथा से जुड़े हुए। अब वारकरी शब्द का अर्थ क्या है कि वारी या वार्षिक तीर्थ यात्रा। तो जो वारकरी करने वाले कृष्ण के जो रूप पंढरपुर के विट्ठल या विठोबा की पूजा अर्चना किया करते हैं। नामदेव जी भी विठोबा के अनन्य भक्त, भजन कीर्तन में सदैव अपना समय लगाते हुए विठोबा की अनुकंपा तो बरसती ही रहती थी नामदेव जी के ऊपर चमत्कारी दिव्य शक्तियों के साथ। आइए उनकी कथा का वर्णन करते हैं। संध्या का समय दमा शेट्टी दर्जी अपने सारे कार्य को समाप्त करके घर जाने की तैयारी में। उनकी पत्नी गौना बाई आती है और कहती है कि मैं अब आपको इस उम्र में इतना कार्य करते हुए नहीं देख सकती, तो आप नामदेव जी को कुछ कार्य उन्हें उसे भी सौंपिए। वो बड़ा हो रहा है और उसे कुछ जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। तो दमा शेट्टी ने कहा, हाँ गोना बाई, मुझे इस चीज़ का एहसास है। मैं आज ही नामदेव को बुलाता हूँ और उसे कहता हूँ और उसको कल के लिए कुछ कार्य देता हूँ। गौना बाई को कुछ शांत किया, घर गए और नामदेव को बुलाया। नामदेव, अब मैं बूढ़ा होने चला हूँ, यही एहसास मैं तुम्हें कराना चाहता हूँ कि अब अपनी जिम्मेदारी उठाओ। हमारा जो कार्य है, पैतृक कार्य है, उसे आगे बढ़ाओ। कल तुम कपड़ों का एक बंडल लेकर बाजार जाना, उसे अपनी कुशलता के अनुसार बेच कर आना। देखता हूँ मैं कितने मुनाफे में तुम उन कपड़ों को बेच कर आते हो। अब जो नामदेव था ये सब बातें सुन रहा था और उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं कल चला जाता हूँ। अगले ही दिन दमा शेट्टी ने कपड़ों का बंडल दिया और नामदेव जी से कहा कि नामदेव जाओ, अब इसे बेचकर अपनी कुशलता का परिचय दो। नामदेव चल पड़ते हैं, बाजार जाते हैं, जाकर एक वृक्ष के नीचे कपड़ों का ढेर रखते हैं और बैठ जाते हैं। उन्हें तो एक ही काम था, सिर्फ विट्ठल का नाम जप, और वो विट्ठल का नाम जप करने में लीन हो जाते हैं। संध्या समय अचानक से ध्यान आया, अरे मैंने तो कपड़े भी नहीं बेचे, मैं पिता को क्या जवाब दूंगा। देखो ना विट्ठल, आपने भी मुझे नहीं बताया कि कपड़े बेचने हैं, पिता का कार्य करना है। मैं अब जाऊँ उनको क्या जवाब दूंगा। जब मैं आपका नाम जप कर रहा था तो आप मुझे रोक भी तो सकते थे ना कि नामदेव उठो, कार्य करना है, पर आपने तो उठाया ही नहीं। आप मेरे नाम जाप में आप भी उसमें प्रसन्न हो रहे थे। विट्ठल, अब मैं क्या करूं। फिर उन्हें अचानक ध्यान आया। उन्होंने एक पत्थर की शिला ली, उस पर एक एक करके कपड़े रखे और उसके ऊपर एक पत्थर की शिला और रख दी और कहा, हे पत्थर, मैं घर जा रहा हूँ, अब इसको बेचने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कल मैं आऊँगा, मुझे इसके बदले पैसे दे देना। कह के चला गया। अब घर पहुंचा तो नामदेव के पिता ने पूछा, हाँ नामदेव, क्या हुआ, कपड़ों के पैसे का क्या हुआ, कुछ हिसाब किताब तो दे दो। तो बोला कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं एक पत्थर को ये जिम्मेदारी देकर आया हूँ, वो कल तक मेरे सारे कपड़े बेच देगा और मुझे पैसे दे देगा। जब पिता ने सुना तो वो हतरब रह गए। नामदेव, ये क्या किया आप तुमने, कोई पत्थर कैसे कपड़े बेच सकता है, तुम ये कैसे अपनी समझदारी का परिचय मुझे दे रहे हो। पिताजी शांत हो जाइए, मैं कह रहा हूँ ना कि पत्थर मुझे कपड़े बेचकर पैसे दे देगा।
चलिए अगले दिन नामदेव जी फिर पहुंचते हैं। जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कपड़े तो नहीं होते। अब वो पत्थर से पूछते हैं कि मैं तो कल तुम्हें जिम्मेदारी देकर गया था कपड़े बेचने की, अब तो यहाँ पर कोई कपड़ा भी नहीं। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो कब पैसे चाहिए। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ही उठा कर ले जाऊँगा। नामदेव जी उस पत्थर को उठाकर घर ले आए। एक कमरे में रख दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। माता पिता थे नहीं। अब अपने वो नाम जप में लग गया, मंदिर गया, नाम जप किया, अपने विट्ठल की आराधना में लग गया। शाम को उसके माता पिता आए तो उन्होंने कहा, नामदेव क्या हुआ, कपड़े जो ले गए थे कुछ पैसों का हिसाब किताब तो दे दो। पिताजी मैंने कहा था ना कि वो पत्थर मुझे सारे कपड़े बेचकर मुझे पैसे दे देगा। कपड़े तो गुम हो गए पर मैं उस पत्थर को ले आया हूँ। कहाँ पर है वो? उस कमरे में, आप चलकर देख लो। जैसे ही नामदेव ने दरवाज़ा खोला तो उसके पिता ने देखा कि जहाँ पर वो पत्थर था वहाँ पर एक सोने की ईंट रखी हुई है। बड़ा हैरान, ये कैसे हो गया? तो उसने बोला, देखा ना पिताजी, मैंने आपसे कहा तो था कि ये पत्थर मुझे बेचकर उसके पैसे ला देगा। देखिए ला दिया उसने। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने नामदेव को गले लगा लिया कि नामदेव तुम तो परम भक्त हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। बस दमा शेट्टी के पास पुत्र की प्रशंसा के लिए कोई शब्द ही नहीं था। और जो नामदेव था वो समझ गया कि पिता के क्रोध से बचाने के लिए विठोबा ने ये सब किया है। और विठोबा तो शुरू से ही उसको अपनी दैवीय शक्तियों के द्वारा, दैवीय चमत्कारों के द्वारा हमेशा ही नामदेव को बचाया करता था। इसी प्रकार से नामदेव इतना प्रसन्न था। और क्यों? क्योंकि वह पिता के कोप से बच गया था। मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये कथा पढ़कर नामदेव जी की। आशा करती हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी इस श्रृंखला में मेरा साथ देने के लिए, कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रोत्साहन मुझे आगे इस प्रकार की दिव्य संतों की, दिव्य वाणी की कथा कहने के लिए प्रेरित करता है। हम आगे अपनी कथा को जारी रखेंगे और एक नए संत के विषय में जानेंगे, उनकी कथा का पाठ करेंगे। वो हैं हमारे रामदास जी। तो मिलते हैं एक अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।